आज हम लोग बीजगणितीय संख्याओं का गुणा किस प्रकार करते हैं इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले बीजगणितीय संख्याओं का गुणा करने के लिए हमें कुछ बातों का ज्ञान होना चाहिए। जैसे एक नंबर, चिन्ह का गुणा। चिन्ह का गुणा। 2 नंबर, गुणांक का गुणा। गुणांक का गुणा। 3 नंबर, चल राशि। चल राशि यानी वेरिएबल्स का गुणा। इन सब बातों को जानने के पश्चात हम लोग एक बीजगणितीय संख्या के बारे में जानेंगे। उदाहरण के लिए -4xy। इसमें ये माइनस जो है इस राशि का चिन्ह है, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे साइन। 4 जो है इसको बोलेंगे गुणांक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। और XY ये है चल राशि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स। इसके बाद हम लोग बीजगणितीय संख्याओं का गुणा करते समय चिन्हों का गुणा किस प्रकार होता है उसको जानेंगे। जैसे माइनस के साथ यदि माइनस का गुणा किया जाए तो प्लस होता है। माइनस के साथ यदि हम लोग प्लस का गुणा करें तो माइनस होता है। यदि प्लस के साथ हम लोग प्लस का गुणा करें तो प्लस होता है। और यदि प्लस के साथ हम लोग माइनस का गुणा करें तो माइनस होता है। बीजगणितीय संख्याओं का गुणा करते समय इन 4 चिन्हों के गुणा के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ता है। एक एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। जैसे -4x³ गुणे -2x²। जब इन दोनों बीजगणितीय संख्याओं का हम लोग गुणा करेंगे तो सबसे पहले गुणा हम लोग चिन्हों का करेंगे। चिन्हों का गुणा करने के लिए जैसे पहले बीजगणितीय राशि में चिन्ह माइनस है, दूसरे में भी माइनस है। जब माइनस और माइनस का गुणा करते हैं तो प्लस होता है। सेकेंड स्टेप है गुणांक का गुणा। पहले बीजगणितीय राशि का गुणांक 4 है और दूसरे बीजगणितीय राशि का गुणांक 2 है, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 8 होगा। इसके बाद हम लोग चल राशि यानी वेरिएबल्स का गुणा करते हैं। हम इसके पहले यह बात जानते हैं कि जब हम लोग वेरिएबल्स का गुणा करते हैं तो वेरिएबल्स यानी चल राशियों के जो घात होते हैं
वे आपस में जुड़ेंगे। जैसे यहाँ पर एक्स क्यू है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, जब इन दोनों का गुणा होगा तो ये हो जाएगा एक्स का पावर 5। ये एक साधारण गुणा का एग्जाम्पल हुआ। अब हम लोग बीजगणितीय संख्याओं का गुणा दो तरीकों से कर सकते हैं। बीजगणितीय संख्याओं का गुणा दो तरीका है। एक है एक लाइन में लिखकर गुणा, एक लाइन में लिखकर, और दूसरा है ऊपर नीचे लिखकर। एक उदाहरण हम लोग लेंगे। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 5 के साथ एक्स क्यूब माइनस 3 का गुणा। इसी का उदाहरण हम लोग ऊपर नीचे लिख करके भी देखेंगे। 3x स्क्वायर प्लस 5 एक्स क्यूब माइनस 3। दोनों तरीका से हम लोग एक ही सम को करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक लाइन का जो गुणा है उसको देखेंगे। एक लाइन का गुणा करते समय सबसे पहले हम लोग 3x स्क्वायर को लेंगे और इस 3x स्क्वायर का गुणा इस पूरे ब्रैकेट में जो राशि दी गई है यानी एक्स क्यूब माइनस 3 पूरे के साथ होगा। इसी प्रोसेस से फिर हम लोग 5 प्लस 5 का गुणा, प्लस 5 का गुणा उस पूरे ब्रैकेट में जो राशि दी गई है यानी एक्स क्यूब माइनस 3 के साथ करेंगे। इसके पश्चात ब्रैकेट को तोड़ेंगे। ब्रैकेट के बाहर जो राशि है, इसके पहले जो उदाहरण दिया गया था उसी उदाहरण का पालन करते हुए सबसे पहले 3x स्क्वायर है, यहाँ पर हम लोग साइन देखेंगे प्लस 3 है और एक्स क्यूब के पहले साइन प्लस है तो गुणा होगा तो प्लस होगा। तो प्लस अंडरस्टैंडिंग होता है, उसको मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। यदि सबसे पहली राशि हो तो बीच में आने से प्लस को मेंशन करना जरूरी होगा। इसके बाद हम लोग गुणांक का गुणा करेंगे। इसका गुणांक 3 है, इसका गुणांक कुछ नहीं है यानी 1 है। 3 और 1 का गुणा करेंगे तो 3 होगा। और इसके बाद वेरिएबल्स का नंबर आता है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स क्यूब है, गुणा होगा। तो जैसा इसके पहले मैं बताया था कि पावर जो होता है वो जुड़ जाता है, तो ये हो जाएगा 3x का पावर 5। सेम इसी प्रोसेस से जब हम लोग 3x स्क्वायर का गुणा माइनस 3 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 9x स्क्वायर। तत्पश्चात इसी नियम का पालन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि गुणा किस तरह से हो रहा है। इसके पश्चात यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि 3x का पावर 5 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब माइनस 15 आया। आंसर यहाँ भी राइट है, लेकिन थोड़ा सा इसको हम लोग को घटते हुए x के घात के रूप में सजा देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3x का पावर 5 प्लस 5x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 15। ये एक लाइन का गुणा हुआ। इसके पश्चात हम लोग यहाँ पर ऊपर नीचे लिख करके जो गुणा करते हैं उसको देखते हैं। एक्स क्यूब का गुणा 3x स्क्वायर के साथ जैसे यहाँ पर हम लोग किए थे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x का पावर 5। उसके बाद प्लस एक्स क्यूब में प्लस 5 का गुणा करेंगे तो प्लस 5x क्यूब। ठीक इसी तरह माइनस 3 का गुणा करेंगे 3x स्क्वायर के साथ तो माइनस 9x स्क्वायर होगा। बट इस लाइन में x स्क्वायर का कोई पद नहीं है, इसलिए इस पद को हम लोग लाइन से हट करके लिखेंगे बाहर की तरफ माइनस 9x स्क्वायर।
इसके बाद -3 और +5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो गुणा होगा, तो गुणनफल होगा -15। -15 को बाहर लिखना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ अंकों में यहाँ पर इस ऊपर के लाइन में कोई नंबर नहीं है। इसके पश्चात हम लोग जानते हैं अंगणित में गुणा करने के बाद जो अंतिम लाइन होती है उसमें हम लोग को गुणनफल को लाने के लिए जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर इसको हम लोग जोड़ेंगे, 3x⁵ + 5x³ -9x² -15। ये हमारा ऊपर नीचे लिख करके गुणा हुआ। इसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल और लेते हैं जो ax - by into ax + by, और इसी को हम लोग यहाँ पर ऊपर नीचे लिख कर गुणा करेंगे, ax - by ax + by। इसका गुणा करेंगे हम लोग तो ऊपर के सिद्धांत के अनुसार ax का गुणा ax + by पूरे के साथ होगा, तो ax + by के साथ किए, फिर -by का गुणा ax + by के साथ किए। ऊपर के नियम को पालन करते हुए यहाँ पर प्लस है, ax के साथ प्लस है और अंदर में जो x है उसके भी साथ प्लस है, चिन्ह का गुणा करेंगे तो प्लस होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर कोई गुणांक नहीं है, तो कोई गुणांक नहीं होने का मतलब गुणांक 1 होता है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, गुणा करेंगे तो 1 होगा, मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। फिर a का गुणा a के साथ करेंगे तो पावर जुड़ जाएगा, तो a², x के साथ x का गुणा करेंगे तो x²। फिर ये हो जाएगा abxy। इसी पद्धति से इसको जब गुणा करेंगे तो abxy होगा। और यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, अंदर में प्लस है। जब ये दोनों का गुणा होता है तो चिन्ह माइनस होता है और a हो जाएगा -b² y²। यहाँ पर और एक बात ध्यान देने की आवश्यकता है, +abxy है और -abxy है, दोनों घट जाएंगे क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है, दोनों इक्वल हैं, घट जाएंगे। फाइनली हम लोग का आंसर होगा a² x² -b² y²। ठीक इसी पद्धति को हम लोग ऊपर नीचे लिख कर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ax² x² -abxy फिर by का गुणा ax के साथ, ax का गुणा प्लस by के साथ, दोनों प्लस है तो प्लस abxy, और फिर प्लस by का गुणा माइनस by के साथ तो -b² y²। अब इसके पश्चात इसको हम लोग जोड़ेंगे तो इस यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा ax² x²। इसको जोड़ेंगे, दोनों सदिश राशियाँ हैं, एक प्लस में एक माइनस में है, तो कट जाएगा और उसके बाद बचा -b² y²। इस प्रकार हम लोग गुणा को करते हैं।